बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नुसरत फैशन एंड लाइफस्टाइल। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको ये विंटर के स्टिच किए हुए कपड़े दिखाऊंगी। स्टिच किए हुए कपड़े देखने से आपको आइडियाज़ मिल जाते हैं। तो ये देखें, ये पहला ड्रेस लीलन का है। ये बहुत ही खूबसूरत सी शर्ट है। तो पहले मैं आपको इसका गला दिखाऊंगी। ये इसके साथ बॉर्डर था साइड में, तो उसका बॉर्डर निकाल के ये मैंने ओवरलैप गला बनाया इस तरह से। ये देखें, इसके ऊपर मैंने ये बटन लगाए हैं। ओवरलैप गला आप जब भी बनाए तो अपने ऊपर वाली पट्टी तो हमारी स्ट्रेट होती है, क्योंकि ये साइड से बॉर्डर उतरता है। तो जो नीचे वाली पट्टी लगानी होती है उसको हमेशा आड़ा रख के बनाए, तो इससे ओवरलैप गले की बहुत ही खूबसूरत सी लुक आती है। और यहाँ देखें, मैंने इसके ऊपर रेप पट्टी लगाती थी ताकि यहाँ जो लुक वाइज बहुत अच्छा लगे और इसकी यहाँ से फिनिशिंग हो जाए। ये देखें कितना नीट बन गया है। अगर मैं ऐसे ही छोड़ देती तो धागे निकलते हैं, बहुत बुरा लगता है इधर से। और इसके बाजू देखें, बहुत ही खूबसूरत से इसके बाजू थे। तो बाजू के आगे मैंने ये ऊपर भी मैंने थोड़ी सी चुना डाल दी इस तरह से, और आगे मैंने इसके बाजुओं के ये लास्टिक लगाई इस तरह से। ये देखें, ये बाजू आप अपने बाजू की इस तरह से कलाई पकड़ के मेजरमेंट करके उसके हिसाब से फिर खींच के बाजू पे लास्टिक लगा दें, तो इस तरह से आपकी लास्टिक बहुत प्यारी लग जाती है। और आगे मैंने एक पैर की सिलाई लगा के इसकी फोल्डिंग कर दी थी। ये देखिए, ये इस तरह से ये लाइनिंग बनी हुई है इसकी। इसी तरह से आगे बाजू लास्टिक आ गई, तो बहुत प्यारी सी लुक बन गई, जैसे ऊपर पट्टी लगाई हो। बहुत ही खूबसूरत सा इसका डिज़ाइन है। बाकी इसके चौक दामन पर मैंने रेडीमेड सिलाई लगाई है। ये देखें, इस तरह से बैक इसकी प्रिंटेड है, लेकिन सिंपल है। उस पर कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं, कोई डिज़ाइनिंग नहीं। ये देखें, प्रिंटेड है, बहुत ही खूबसूरत सी। और इसके साथ में ये इसका ट्राउज़र है। तो ट्राउज़र पर मैंने ज़ीरो बुकरम लगाकर जो इसके साथ का बॉर्डर निकला था वो बॉर्डर की पट्टी लगा दी है। ये देखें, ये ज़ीरो बुकरम लगाने से ये फ़ायदा होता है कि आपके जो पट्टी बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगती है, बहुत नीट लगती है लगी हुई। ये देखें इस तरह से। बाकी ट्राउज़र सिंपल है। तो अगला ड्रेस मेरा वेलवेट का है। बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है, ये भी येलो कलर में है। तो इसके देखें, ये बाजू पर मैंने इसके डिज़ाइनिंग की है। ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक लेकर ये आजकल बहुत बाज़ार में बहुत ज़्यादा डोरी आ रही है। ये इस तरह की डोरी मैंने बाज़ार से ली है, जो गोटे की डोरी होती है, और 30-40 रुपए की मिल जाती है। इससे आप जिस तरह से चाहें अपने कपड़ों पर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो मैंने इसको मशीन के नीचे फिरकी में भरकर डब्बी में लगाकर इससे सिलाइयाँ लगाई जाती हैं। तो मैंने ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया था, तो इस तरह से चेक में ये सारी इस पर डिज़ाइनिंग की है और बनी हुई बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो ये देखें, सादा सा वेलवेट का सूट था, थोड़ी सी डिजाइनिंग से इसमें बहुत अच्छी लुक आ गई है। और आगे मैंने ये शिटर लेस, जो नॉर्मल लेस हम लगाते हैं वो लगा देते हैं। इसकी भी डिजाइनिंग बहुत प्यारी है, जैसे हम कपड़े की वो टुकड़ी बना के लगाते हैं चकोर, वैसे ही इसकी डिजाइनिंग हुई है। आगे से बाजू मैंने खुला रखा है। और इसका मैंने यह तरीका बताया कि किस तरह से मैंने इसको अपनी वीडियो में, इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। मैंने इसका तरीका बताया कि किस तरह से मैंने इसको, ये देखें, ये बिल्कुल भी नहीं खिंच रहा। ये मैं आपको खींच के दिखा रही हूँ। हम नॉर्मली जब वेलवेट के कपड़े को स्टिच करते हैं, ये जर्सी का कपड़ा होता है, जब हम इसको इस तरह से स्टिच करते हैं तो पकड़ने से इस तरह से खिंच जाता है। ये देखें, ये ऐसे इस तरह होता है। लेकिन मैंने इसके नीचे क्या किया, मैंने इसके नीचे ज़ीरो बुकरम लगा दी। ये देखें, ये ज़ीरो बुकरम लगाकर मैंने इसको स्टिच किया, तो ये बिल्कुल भी इसमें खिंचौनी है और बहुत प्यारी सी इसकी स्टिचिंग हुई है। ये देखें, ये दोनों साइड पर मैंने ज़ीरो बुकरम लगाई इसके नीचे। ये मैंने अपनी वीडियो में मुकम्मल तरीका बताया कि किस तरह से आप ये डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और किस तरह से ज़ीरो बुकरम लगाकर आप अपने कपड़े पर सिलाई लगा सकते हैं। तो आपका जर्सी का कपड़ा बिल्कुल भी सिलाई लगाते हुए इस तरह से उसमें खिंचौनी पैदा होगा, बढ़ेगा नहीं आगे को। तो गला मैंने इसका वे शेप में रखा है। बैक पर मैंने पट्टी नहीं लगाई, इसी को मैंने थोड़ा सा बढ़ा के रख दिया, तो उसी की मैंने इसके साथ फोल्डिंग कर दी। ये देखें, ये वेलवेट के कपड़े पर इस तरह से आसानी से फोल्डिंग हो जाती है। बाकी मैंने इसको सिंपल रखा है। ये थोड़ा टीनेज बच्चियों के कपड़े होते हैं, खुले रखते हैं, तो थोड़ा नीचे से एलन शेप में आ जाता है। तो इसके जो चौक दामन पर मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं, उस पर भी मैंने इसी तरह से इनके नीचे मैंने ज़ीरो बुकरम लगाई, और इसके बाद मैंने इसको पलट के यह सिलाई लगाकर इसके बाद मैंने ये चौक पर सीटर लेस लगा दी। ये देखें, बिल्कुल भी खिंचाव नहीं। इसी तरह से इसको मैंने यहाँ पर पहले ज़ीरो बुकरम लगाई, फिर इसके बाद इसकी फोल्डिंग की। देखें, बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आ रहा, अपनी जगह पे स्ट्रेट है कपड़ा। ये नया तरीका है, आप जर्सी पर, वेलवेट पर इस तरह से ज़ीरो बुकरम लगाकर इसकी फोल्डिंग करें
डिज़ाइनिंग करें। बहुत ही खूबसूरती से इसकी डिज़ाइनिंग होती है और फोल्डिंग होती है। ये देखें बैक पर भी मैंने इसी तरह से शटल लैस लगाई। देखें मैं इसको आपको खींच के दिखाती हूँ। ये मेरा जितना दामन था अपनी जगह पे उतना स्ट्रेट है। ये देखें बिल्कुल भी नहीं खिंच रहा। अक्सर होता है, ये देखें अगर मैं इसको स्टिचिंग करती तो ये इस तरह से नीचे इसकी फोल्डिंग करने के बाद इस तरह से इसमें खिंचाव सा आ जाता है। लेकिन जब आप जीरो बुकरम लगाकर इस तरह से इसको स्टिच करोगे तो ये बिल्कुल भी इसमें खिंचाव नहीं आता और इसकी नीटनेस में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। बहुत खूबसूरत लगता है ये देखिए बैक इसकी सिंपल है। इसके साथ मैंने ये सादा ही कैपरी ट्राउज़र बनाया है। नीचे से मैंने इसकी तकरीबन 3 इंच फोल्डिंग की है। ये 5 गेयर ऊपर मैंने इसके इस तरह से इलास्टिक लगा दिया और इसके साथ बहुत ही खूबसूरत सा मैंने ऑर्गेन्जा ये काट का दुपट्टा लिया है इसकी खूबसूरती को और इजाफा देने के लिए। तो मैं आपको मुकम्मल सूट दिखाऊंगी कि इसको मैंने लुक वाइज कैसे तैयार किया है। तो ये देखें मैंने ऑर्गेन्जा जैकार्ड में इसके साथ लाइट ग्रीन दुपट्टा कैरी किया है जिससे इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा होगी। बहुत ही प्यारा लगा इसके साथ पहना हुआ। तो आजकल शादियों का सीज़न है, आप इसको मेहंदी पे बना सकते हैं, वैसे भी बच्चे घर में कैरी कर सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये देखें इसकी ओवरऑल लुक देख लें आप, इस तरह से आई कुछ। तो ये नेट का सूट है, बहुत ही खूबसूरत सा ये सूट है। ये लाइट चलेगी, मैं इस पर इसको प्रेस नहीं कर सकी, मैं ऐसे ही आपको दिखा दूंगी इसे। तो इसके मैंने ये देखें गोल गला बनाया है। नीचे इसके मैंने अलग से फ्यूजिंग पेपर लगाकर इसका गला बनाया है इस तरह से। और बैक पर मैंने इसके ये रेप पट्टी लगाई इस तरह। इसके नीचे मैंने सिल्क लगाई है और ये नेट है, इस पर ये जरी वर्क है और साथ में सीक्वेंस वर्क है। बहुत ही खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी है इसकी। इसके बाजू आगे से ये एक ही साइड पे लंबा कपड़ा था तो मैंने इसको फोल्ड किया। जितना मुझे दामन रखना था टोटल इसका दामन उतना ही आ रहा था। तो मैंने एक साइड से इसकी अपनी लेंथ पूरी करके ऊपर से बाजू निकाले। जो बाजुओं के साइड से थोड़ा सा कपड़ा बचा था तो उसको मैंने इस तरह से फोल्ड करके ये देखें यहाँ मैंने जॉइंट लेस लगाकर अपने बाजू की लेंथ पूरी कर ली। तो दिखाने का मकसद ये होता है कि इस तरह से आपको आइडिया हो जाता है कि इस तरह के फैंसी सूट जब बाजू कम पड़ जाए या आपने नीचे दामन पर डिजाइनिंग करनी हो तो आप इस तरह से जॉइंट लेस लगा सकते हैं। ये देखें इसके नीचे ये मैंने जॉइंट लेस लगाई है और आगे से इसके मैंने कैंची से इसकी कटिंग कर दी क्योंकि इस पर काबिये की ज़रूरत नहीं है। ये तो ऐसे ही नेट निकलती नहीं है, ऐसे ही सेट रहती है। ये देखें आगे से इसकी इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग है। जिस तरह से फूलों का आ रहा था उसी हिसाब से मैंने इसकी कटिंग की। बैक पे मैंने इसके जॉइंट लेस लगाकर जो बाजू के ऊपर से कपड़ा निकला था वो डाल दिया। ये देखें इस तरह से डिज़ाइनिंग भी होगी और बाजू भी पूरा बन गया, खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा आ गई। बाकी इसके चौक पर मैंने तरपाई लगाई है सिंपल, ये देखें। और नीचे से उसी तरह से मैंने इसको कट कर दिया। जो एक्स्ट्रा मेरी नेट थी वो मैंने कट कर दी और जिस हिसाब से इसके फूलों की आ रही थी डिज़ाइनिंग उसी तरह से मैंने इसको कटिंग कर दिया है। इसकी बैक दिखाऊंगी, बैक पर भी इसी तरह से ये बहुत ही खूबसूरत सी शर्ट है ये। और इसके साथ ये जामावार का मैंने खड़ी शलवार बनाई है। ये देखें छोटे इसके पांचे रखे मैंने, इसके साथ ये इस तरह से खड़ी शलवार है, बहुत ही खूबसूरत है। ये देखें इस तरह से छोटे पांचे के साथ मैंने पट्टी वाला पांचा बनाया और साथ में खड़ी शलवार जामावार की तैयार की है इसके। तो ये देखें ये सूट भी बहुत ही प्यारा मैंने स्टिच किया है, न्यू आइडियाज़ के साथ है। तो इसकी पहले मैं आपको शलवार दिखाऊंगी। ये शलवार की मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाली है। ये जब हम लिनन का कपड़ा खरीदते हैं तो उसकी काफ़ी खुली लेंथ होती है। जब बड़ी शलवार बनानी होती है तो फिर भी वो जो शलवार की विड्थ होती है वो कम पड़ जाती है। तो अब मैं इसको ये देखें मैंने इसके एक साइड पे कपड़ा डाला है। अगर अपने चैनल पर नुसरत फैशन एंड लाइफस्टाइल पर इसकी वीडियो अपलोड कर दी है तो वहाँ से आप इसका तरीका देख सकते हैं। ये देखें ये इस तरह से मैंने इसके एक साइड पर कपड़ा डाला है। तो अगर मैं इसके दोनों साइड पर कपड़ा डालती, ये देखें ये इसका इतनी विड्थ बन रही थी फोल्ड करने के बाद। अब ये कम थी, मुझे शलवार ज़रा ज़्यादा बड़ी बनानी थी। तो अगर मैं इसी कपड़े को फोल्ड करके इस तरह से 4 तह में डालती तो ये देखें
तो दरमियान में ये सिलाइयाँ हो जाती हैं और शलवार इकट्ठी सी रहती है, शलवार की फिटिंग इतनी अच्छी नहीं होती। ये देखें मैंने एक साइड पर ये कपड़ा डाल दिया और इस साइड पर मैंने कपड़ा नहीं डाला, तो इससे एक मेरी शलवार की जो विड्थ थी वो भी पूरी हो गई और शलवार भी बहुत अच्छी लगती है और ज़्यादा सिलाइयाँ भी सेंटर में इकट्ठी नहीं हुई। ये देखें इस तरह से। देखिए नीचे मैंने इसके पांचे पर सिलाइयाँ लगाई हैं इस तरह से, कुछ इस तरह से इसकी लुक है शलवार की। ये देखें, क्योंकि जो बड़ी शलवार है बच्चियाँ तो कम ताक शलवारें भी पहनती हैं, तो जो 40+ होती हैं वो तो इस तरह से बड़ी शलवार पहनती हैं, तो उसकी जो विड्थ है वो पूरी करने के लिए ये सबसे आसान तरीका है। बड़े वर्ग का कपड़ा हो तो एक साइड पे कपड़ा डाल के आप इस तरह से अपनी खुली डुली शलवार बना सकती हैं। तो ये देखें, ये भी बहुत ही खूबसूरत सी कैजुअल वेयर कुर्ती, नहरा कुर्ती मैंने तैयार की है। तो ये देखें इस तरह से कुछ इसका मैंने इस तरह से गला बनाया है, वी ब्लैकेट मैंने इसका गला बनाया है। तो इस तरह से मैंने गला बनाकर ये लेस साइड पे रखकर इस तरह से लगा दी, इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत सी इसकी लुक आ गई। ये देखें बहुत आसानी से तैयार हो जाता है गला। इसकी मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग आपको मेरे चैनल नुसरत फैशन एंड लाइफस्टाइल पर मिल जाएगी, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये देखें इस तरह से मैंने इसकी ये पिंटेक्स लगाई हैं इस तरह से। ये देखें दोनों साइड पर 3-3 मैंने पिंटेक्स लगाई और इसके बाजू इस तरह से बनाकर इसके आगे भी मैंने ये लेस लगा दी है। ये मिरर वर्क वाली लेस है, बहुत ही खूबसूरत सी लेस है। तो साइड पर मैंने इस तरह से इसके चौक रखे हैं। ये देखें इसकी कपड़े का अर्ज था मैंने सारा रखा। ये देखें जितने हम चौक रखते हैं उससे थोड़े से चौक मैंने नीचे करके रखे हैं इसके। ये देखें बहुत ही खूबसूरत सी कुर्ती बन के तैयार हुई है। नीचे मैंने इसके लेस लगा दी है, ये इस तरह से कट वर्क और मिरर वर्क वाली लेस है। इसकी बैक दिखाऊंगी मैं आपको, बैक भी बहुत खूबसूरत है। बैक पर भी मैंने ऐसे ही सेम लेस लगाई है। ये देखिए, और बैक पर भी इसी तरह से चुनट बनाई है। ये देखिए यहाँ तक हमारी फिटिंग आती है, वहाँ तक मैंने ये उठाकर चुनट लगा दी है इस तरह से। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।